बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो ले जनाब, अहम तरीन अदालती हफ्ता शुरू होने से पहले सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील और बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन और बड़ा फैसला तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। और गुस्से में रद्द अमल के तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चढ़ाई, क्या सूरत हाल की तब्दीली करार दिया जाए इसे। छुट्टी के रोज ISPR की जानिब से अहम तरीन और बड़ा बयान जारी, तफसीलात रखने जा रहे हैं जनाब आपके सामने। तो जनाब है मामला कुछ यूं कि 11 से 15 दिसंबर अगले इस एक हफ्ते के अंदर अहम तरीन मामलात हैं पाकिस्तानी अदालतों के सामने। और यह भी कहा जा रहा है, जराए का दावा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम तर सियासी जमातों के लिए होगी। 11 दिसंबर को दो रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो सदारती रेफरेंस जो जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से जिसकी 12 दिसंबर को समात है, उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है और रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जराए का यह दावा है जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल दो रुकनी कमेटी है। लाइव दिखाया जाए या इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, समात के दौरान रिकॉर्डिंग करके अवाम को जारी की जाए, इस पर फैसला होगा 11 दिसंबर को। 12 दिसंबर को जनाब इस रेफरेंस की, अहम तरीन रेफरेंस की 9 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसकी समात करने जा रहा है। इसी तरह से अगले हफ्ते के इख्तिताम पर जुम्मे के रोज जस्टिस मुजाहिर नकवी की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्तें हैं, 15 दिसंबर को उनके ऊपर भी होने जा रही है जनाब समात। 3 रुकनी बेंच ये समात करने जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हलाली। ये भी इंतहाई अहम तरीन मामला है। इलेक्शंस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने ना होने के साथ ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अब जो तफसीलात सामने आई हैं वो कुछ यूं हैं कि इसमें दो चीज़ें थी जनाब। और इसके अंदर एक चीज़ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी थी। वो क्या था जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ के जो इलेक्शन हैं वो दोबारा कराए जाएं फौरी तौर पर। यह दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद की थी, यानी ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला था कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दोबारा कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। हाँ, इलेक्शन कलअदम करार देने की दरखास्त काबिल समात हुई थी और इसकी भी 12 दिसंबर को जनाब मजीद समात है। 12 दिसंबर के रोज़ मंगल के दिन। और 5 रुकनी कमीशन था जे जनाब अकबर एस बाबर, नौरीन खान, महमूद अहमद, जमान खान, यूसुफ अली और दीगर। कौन है ये लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अकबर एस बाबर का कहना है कि जनाब मैंने वीडियो सबूत जो हैं वो पेश किए हैं आपके सामने। इस मामले के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अहम तरीन मामला जो है इसको देखने जा रहा है 12 दिसंबर को। अच्छा, अब इस ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 9 के करीब दरखास्तें थीं जो कि मुख्तलिफ नामालूम अफराद की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आई थीं इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि इन दरखास्तों के अंदर जनाब किसी किस्म की कोई जान नहीं है। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब ये जो सर्दी के हवाले से बात की जा रही है इसके अंदर किसी किस्म की कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी तरह से अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो बात की जा रही है, पहले से अमन अमान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक जनाब बेहतर है। और इलेक्शन कमीशन खड़ा है 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के अपने इस फैसले के साथ। और इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक बड़ा और अहम तरीन फैसला जो है वो करार दिया जा रहा है। क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, इमरान खान होते हैं, बल्ले का निशान होता है, तो मौजूदा जितने भी सर्वेज हैं और रिपोर्ट्स हैं वो यही बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी तमाम तर सियासी जमातों से खासी आगे है। खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं उन्हें भी अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। पिछले दिनों एक वीडियो लीक हुई पीपल्स पार्टी के रहनुमा की साउथ पंजाब से, जो कि वहाँ पर लोगों से यही बात कर रहे थे कि हम सब मिलाकर 30% पर हैं, जबकि वो अकेला जो है वो 70% के ऊपर जो है वो खड़ा है। अच्छा, अब यही मामला है। इसी मामले को लेकर रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ निकले हुए हैं मैदान के अंदर, लेकिन आवाम में नहीं निकले हुए। वो जो उनका मैदान है वो है किसी होटल के कमरे का मैदान।
और किसी जगह पे किसी घर का मैदान, होटल के कमरों के अंदर वो मीटिंग कर रहे हैं। आज भी इसी किस्म की उन्होंने कुछ मीटिंग की, पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बात कर रही है। वो ये कह रही है कि जनाब इस दफ़ा ये जो लाडले हैं नवाज शरीफ साहब, अवाम के अंदर निकलने की इनके अंदर किसी किस्म की कोई हिम्मत नहीं है। बंद कमरों के अंदर बैठकर ये मीटिंग्स कर रहे हैं और वहां पर बैठकर ये जनाब एक मुल्क को बदलने के लिए जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आज जो खिताब किया है नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से, जो उनके मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं, वो बड़ा अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकायदा तौर पर ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बार फिर उन्होंने चढ़ाई की। उन्होंने कहा जनाब मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया, इनका मुहासबा होना चाहिए। किसकी ये बात कर रहे हैं? और जनाब अपना उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मुझे 1993 में क्यों निकाला, मुझे 1999 में क्यों निकाला। हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हामिद मीर साहब के कालम रख चुके हैं, जो नवाज शरीफ के बड़े फेवरेट हैं। हामिद मीर जो अपने कालमों में उन दिनों फरमाया करते थे कि नवाज शरीफ को फांसी देनी चाहिए। उस वक्त कारगिल के मौके पर क्या हुआ था, इसके ऊपर हम पूरी सीरीज भी आपके सामने रख चुके हैं। इस वक्त जो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं वो जनाब ये हैं कि बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को इस बात का अब एहसास हो चुका, उनके करीबी लोगों ने यह बात समझाई कि जनाब आपका ये जो लाडला होने का तासुर है ना, इसका हमें और आपको बड़ा नुकसान होने जा रहा है अगले इलेक्शन के अंदर। सब ये बात कर रहे हैं, सबको इस बात का पता है कि आपको जो रिलीफ दिए जा रहे हैं वो कोई कानूनी और आइनी रिलीफ नहीं है, गैर आइनी और गैर कानूनी रिलीफ है। अवाम, खासतौर पर नौजवान नस्ल को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आपको ये रिलीफ क्यों कर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में। अब आपने अपने ऊपर से ये टैग उतारना है कि आप लाडले नहीं हैं। अच्छा, अब क्योंकि समझ-बूझ इतनी है, उनको समझाने वाले भी इतने ही हैं, तो वो फिर मामलात को पीछे ले गए। यहाँ पर वो किसी का जिक्र नहीं कर रहे कि 2017 का और मुझे क्यों निकाला, वो भूल गए। वो चले गए 93 और 99 के अंदर कि जनाब मुझे क्यों निकाला, और वही बात कर रहे हैं। कारगिल का उन्होंने जिक्र किया। मौसूफ कहते हैं कि जनाब क्या मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मैंने कारगिल की लड़ाई के ऊपर सवालात उठाए थे। अच्छा, अब हम आग पे सामने अगर तफसीलात रखें, हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। नवाज शरीफ के अपने फेवरेट कालम निगार हामिद मीर साहब उन दिनों के अपने कॉलम्स के अंदर लिख चुके हैं, बाकायदा इसके ऊपर लोग बात कर चुके हैं। हम अपनी राय नहीं दे रहे, वो तमाम तर तफसीलात जो तारीख के सबूत हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। बकौल हामिद मीर साहब के, कारगिल की जंग के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जीत चुकी थी, बेहतर पोजीशन के अंदर थी। नवाज शरीफ साहब जनाब अमेरिका पहुंचे, वहां उन्होंने मुआहदा कर लिया, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, उसी कारगिल की जंग के अंदर ही। अच्छा, हम अपना मौक़िफ़ यहाँ आपके सामने नहीं रख रहे, हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से हालात के तहत मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात के, वड्डे एंकर, वेले कालम निगारों, मुलाज़म सहाफ़ियों के मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। तो जनाब कारगिल के उस मौके के ऊपर तो तारीख जो आपके फेवरेट कालम निगारों ने लिखी हामिद मीर साहब ने, वो तो यही है कि जनाब आप अमेरिका के अंदर जाकर फ़ौज को बेच आए थे। अब इसके ऊपर हमारी क्या राय है, इसको किसी और वक्त के लिए छोड़ रखते हैं। सरेदास उनके अपने फेवरेट कालम निगार की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जनाब नवाज शरीफ आज जो बात फरमा रहे हैं ये तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो उस वक्त उनके फेवरेट कालम निगार जो तारीख के सपुर्द कर चुके। और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज को धोखा दिया, उस वक्त मुजाहिदीन को भी धोखा दिया, और उस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में था बकौल हामिद मीर साहब के कश्मीर को भी आज़ाद जो है वो करवाया जा सकता था। दीगर कई मामलात भी थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब डर गए और वहाँ अमेरिका के अंदर जाके इन्होंने ये सारा मामला कर लिया। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर फ़ौज के खिलाफ इन्होंने जो है वो रोग आर्मी के इश्तेहारात भी छपवाए। ये पूरी एक तारीख है, इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी रख चुके, आगे चलकर भी आपको बताएंगे जूं जूं इलेक्शन कैंपेन जो है वो आगे बढ़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि शायद इस किस्म का उनका बयानिया जो है वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल खरीदेगी, पाकिस्तान की आवाम खरीदेगी, वहाँ पर उनका बयानिया बिक जाएगा, और वो इलेक्शन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो वोट हासिल कर पाएंगे। ये है उनकी सोच, क्योंकि वो 93 और 99 के अंदर चले गए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जनाब जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल लगे हैं इंसाफ के लिए, तो क्या नवाज शरीफ को भी इंसाफ के लिए 45 साल लगेंगे। उनका इशारा है कि 2017 में जो नवाज शरीफ की रैली हुई। तो जनाब पूछना यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला हो और नवाज शरीफ का मामला हो, आपको अगर बाद में ये मामलात याद आ रहे हैं कि नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, तो इस वक्त पाकिस्तान के मुंतखब आइनी और कानूनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, 200 से ज़ायद गैर कानूनी गैर आइनी केसेस के अंदर उन्हें जाली तरीके से फंसा कर इस वक्त 125-30 दिन गुजर गए, आपने जेल के अंदर डाला हुआ है, तो उनको इंसाफ कौन देगा। पहले ज़रा हाल दुरुस्त कर लेना। इत्तलात ये हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगले हफ्ते का उन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अहम तरीन और बड़े केसेस हैं,
और आज छुट्टी के दिन भी ये इत्तलात हैं कि साथी जजेस के साथ उनके अहम तरीन जो है वो राब्ते हुए हैं मुस्तकबिल के इन तमाम तर केसेस के हवाले से। ज़राए का ये दावा है, ज़राए ये कह रहे हैं कि इस एक हफ्ते के अंदर पीपल्स पार्टी के पास बयानिया जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी यानी कि वो एक अदालती कत्ल था, ये आने जा रहा है। नवाज शरीफ के पास बयानिया जनाब इनका मामला भी पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि जनाब आप को जो है वो जिस तरीके से नाअहल करार दिया गया वो दुरुस्त नहीं था। सवाल इस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों के अंदर गर्दिश कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम क्या पूछ रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का इस वक्त जो बयानिया है जिसको पाकिस्तानी अवाम कबूल कर रही है, पाकिस्तानी अवाम जिसको मंजूर कर चुकी, जिस बयानिया ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में घर कर लिया, वो बयानिया क्या है? वो बयानिया ये है कि इमरान खान की मुंतखब आइनी और कानूनी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से बैनुल-अक़वामी मुदाखलत, अंदरूनी साजिश के नतीजे में, सहूलतकारी के नतीजे में, जिसमें PDM की सियासी जमातें, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर सुहेल वड़ाइच जो इनके अपने फेवरेट कालम निगार हैं वो ये तस्लीम कर चुके, जंग जियो ग्रुप के प्रोग्राम के अंदर बैठ करके इमरान खान को घर भिजवाने के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट का किरदार नहीं है, बल्कि इमरान खान को घर भिजवाने के अंदर उस वक्त की पाकिस्तानी अदलिया और उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है। तो जनाब इस मामले को भी ज़रा देख लीजिए, ये मामला कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, ये भी चंद जो है वो माह पहले का है। अगर आप जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के मामले को देख रहे हैं, अगर आप नवाज शरीफ की नाअहली के मामले को देख रहे हैं, तो इस मामले को भी ज़रा देख लीजिए। अवाम के पास तो ऑलरेडी ये बयानियाँ मौजूद हैं। हाँ, आप अगर इस मामले को देखेंगे तो आपकी किसी हद तक गैर जानिबदारी जो है वो साबित हो जाएगी और ये नज़र आएगा कि आप सिर्फ जुल्फ़कार अली भुट्टो या नवाज शरीफ के लिए ही कोई बयानियाँ नहीं तराश रहे, बल्कि जो बयानियाँ पाकिस्तानी अवाम के अंदर इमरान खान के हवाले से ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन अगर आप इस बयानिए के हक में कोई अपना ऐसा नोटिस नहीं लेते या इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लेकर आते, गुज़श्ता 2 बरसों से जो कुछ पाकिस्तान के आम आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इमरान खान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ हो रहा है, तो अगर आप ना भी करें, इसके बावजूद इमरान खान ने का ये जो बयानिया है ये अवाम के दिलों में घर कर चुका है। अवाम को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई शनीद नहीं, किसी किस्म का कोई मामला नहीं हो रहा, आपके सामने है। बाकायदा तौर पर अब तो सर्वेस चल रहे हैं कि ज़्यादा सहूलतकारी कहाँ से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो रही है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हो रही है। इमरान खान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सुमैर खोसा, उनकी वसासत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो शुरू की है और जो जेल में खुफिया ट्रायल है वो आइन के आर्टिकल 4 की सरीहन खिलाफ वर्जी है और 13 दिसंबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल के लिए जो मुकर्रर की है, इसको जनाब कलअदम जो है वो करार दिया जाए। यानी ये मामला भी कब है? ये मामला भी जनाब अगले हफ्ते ही है। दूसरी जानिब अली जफर का इंतहाई अहम तरीन बयान, जिससे उनके कॉन्फिडेंस का, जिससे अंदर की खबर का अंदाज़ा होता है, उनके चैलेंज का अंदाज़ा होता है। उन्होंने कहा पार्टी का नया चेयरमैन तोशा खाना केस में नाअहली ख़त्म होने तक ही मुंतखब किया है। इस मामले में भी अदालतों के अंदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहली इमरान खान की तोशा खाना केस के अंदर जो कि कलअदम करार दी थी सज़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन उसका फैसला जो है वो करे और बानी चेयरमैन जो हैं वो नाअहली ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर पर जनरल इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी नाअहली का जो अभी तक का नोटिफिकेशन है वो गैर आइनी हो चुका है। अगर बानी चेयरमैन को इलेक्शन लड़ने से रोका गया तो हम इसको चैलेंज करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आइनी और गैर कानूनी था। नून लीग की उन्होंने मिसाल दी कि उन्हें 2 मौके मिले, जनवरी के अंदर कहा, फिर मार्च के अंदर कहा, फिर कहीं जाकर उन्होंने जून के अंदर इलेक्शन कराए और वहाँ पर उनके तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, लेकिन उनको तो कुछ नहीं कहा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को चैलेंज किया जा रहा है। तो जनाब मामला यूँ है कि तहरीक इंसाफ खुलकर मैदान में आई। उन्होंने कहा कि कौम इस प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है और 8 फरवरी को नून लीग की सियासत को भी पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्तरद कर देगी। नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है और अदालतों से जो माफ़ी उन्हें दिलवाई गई है वो उन्हें मासूम साबित नहीं कर सकती। इसी तरह छुट्टी के दिन जनाब ISPR से अहम तरीन और बड़ा बयान,
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी अगले हफ्ते मुनक्कद होने जा रही है, इतलात हैं। उससे पहले यह बयान बड़ा अहम, क्योंकि उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी डिस्कस होनी है। तो आज के इस बयान के अंदर बात की गई जनाब मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मशकें जो पाकिस्तान ने की हैं, पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों के दरमियान ये मशकें हुई। इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम से जनाब शेयर की गई और कहा गया कि जनाब ये जो मशकें जिनका आगाज़ 27 नवंबर 2023 को हुआ था, ये जनाब बड़ी कामयाबी के साथ जो हैं वो अख्ताम पजीर हुई हैं। ज़राए का ये दावा है कि ये तमाम तर जो मामलात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है और आइंदा की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है जो कि उसी हफ्ते के दौरान हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आला अदालतों से बड़े फैसले आ रहे हैं, उसको इंतहाई अहम जो है वो करार दिया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।